टेलीकॉम कक्षा 10वीं के अध्याय दूसरे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हैं। देखिए, अध्याय 2 के अंतर्गत है ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना और उपकरण हैंडलिंग। प्रश्न ए पहला, ऑप्टिकल फाइबर केबल का परीक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। ऑप्टिकल फाइबर केबल स्थापित करने और उस प्रक्रिया के दौरान उसके परीक्षण की ऑप्टिकल फाइबर परीक्षण में निम्न प्रक्रिया शामिल है। उत्तर, फाइबर ऑप्टिक केबल का परीक्षण फाइबर ऑप्टिक केबल के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। फाइबर ऑप्टिक घटकों को डिजाइन करने के बाद एक बार उन्हें उनकी कार्यशील स्थिति के लिए जांचना चाहिए। स्प्लाइसिंग की शुरुआत में प्रकाश स्रोत, केबल, डिटेक्टर, रिसीवर आदि की जांच करना आवश्यक है। ऑप्टिक फाइबर केबल का परीक्षण करने के लिए आवश्यक बुनियादी तैयारियां निम्नानुसार किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सभी यंत्र व उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं और उसका सही उपयोग करें। दूसरा, उपयोग करने से पहले आवश्यकता के अनुसार उपकरण बनाए रखना और उन्हें सही से इस्तेमाल करना, सही से उपयोग करना। जांच करने के लिए स्प्लाइसिंग पॉइंट के साथ केबल पथ की पहचान करने के लिए केबल लेआउट प्राप्त करें। तीसरा, सिग्नल एंडेड लॉस टेस्ट का उपयोग करके दोनों दिशाओं में प्रत्येक जंपर केबल का परीक्षण करें। साइट पर पहुंचने से पहले स्प्लाइसिंग ऑपरेशन करने के लिए बुनियादी योजनाएं बनाएं। फाइबर को ट्रेस या गलती का पता लगाने के लिए एक उच्च शक्ति संस्करण हाई पावर विजुअल फॉल्ट लोकेटर का उपयोग करें। फाइबर का पता लगाने के लिए स्प्लाइस ट्रे में विभाजन की पहचान करने के लिए और तंतुओं या उच्च हानि कनेक्टरों में टूटे हुए को क्षति हुए फाइबर केबल को दिखाने के लिए निरंतरता की जांच करने के लिए लाल लेजर का उपयोग करें। ये हुआ परीक्षण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, फाइबर ऑप्टिक केबल स्थापित होने के बाद कौन से परीक्षण किए जाते हैं? उत्तर, फाइबर ऑप्टिक केबल स्थापित होने के बाद केबल की जांच में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। निम्न आंकड़ों के आधार पर किया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल का परीक्षण। विजुअल फॉल्ट लोकेटर से, इंस्पेक्शन माइक्रोस्कोप से, ठीक है, बेयर फाइबर टेस्ट से, द ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर से, ये सबसे इम्पोर्टेंट उपकरण है। इंसर्शन लॉस टेस्ट, सम्मिलित हानि परीक्षण, ऑप्टिकल रिटर्न लॉस टेस्ट से, इन सभी के बारे में ठीक है आगे अच्छे से अध्ययन करेंगे और ये सब चीज़ें क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इस सब के बारे में डिटेल से आगे की वीडियो में सभी को एक एक करके देखेंगे। विजुअल फॉल्ट लोकेटर क्या है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर क्या है, पावर मीटर क्या है, इस सब के बारे में आगे अच्छे से हर एक टॉपिक पे देखेंगे। इसको वीडियो से ही समझाऊंगा कि इसका ऑपरेशन कैसे होते हैं, कैसे इसको चलाते हैं, कैसे करते हैं, देखेंगे आगे आने वाली वीडियो पे। यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक स्प्लाइसिंग अच्छा है, जो स्प्लाइस किया हुआ है वो अच्छा है, यह कैसे सुनिश्चित करेंगे? उत्तर, OTDR और पावर मीटर द्वारा निर्धारित किया जाता है कि स्प्लाइसिंग अच्छे से हुई है कि नहीं। स्प्लाइसिंग के बाद OTDR द्वारा लॉस टेस्ट और पावर मीटर द्वारा पावर टेस्ट करके जांच किया जाता है कि स्प्लाइसिंग अच्छे से हुआ है या नहीं। अगला प्रश्न, एक नेटवर्क उपयोगकर्ता के रूप में नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कौन से परीक्षण आवश्यक है? उत्तर, सेवा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक सेवा के समग्र प्रदर्शन का विवरण या माप है, जैसे
टेलीफोनी या कंप्यूटर नेटवर्क या क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा विशेष रूप से नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं द्वारा देखा जाने वाला प्रदर्शन है। सेवा की गुणवत्ता को मात्रात्मक रूप से मापने के लिए नेटवर्क सेवा से संबंधित पहलुओं पर विचार किया जाता है, जैसे पैकेट हानि, बिट रेट, प्रवाह क्षमता, ट्रांसमिशन में देरी, उपलब्धता आदि। ये टेलीफोनिक, कंप्यूटर या इंटरनेट में, ठीक है, पैकेट मतलब जितनी अच्छी सर्विस होगी उसी के द्वारा उसका टेस्ट किया जाता है। नेटवर्क में ट्रैफिक के कारण जानकारी डिलीवरी नहीं हो पाती है या कुछ पैकेटों जिसमें परिणाम स्वरूप समग्र संचरण में पैकेट की हानि हो सकती है। आमतौर पर एक नेटवर्क में प्रति सेकंड डेटा की मात्रा जो कार्य भार के बीच स्थानांतरित हो सकता है बिट रेट कहलाती है। प्रवाह क्षमता, एक नेटवर्क में प्रति सेकंड डेटा की मात्रा जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच ट्रांसफ़र होती है उसको प्रवाह क्षमता कहते हैं। ट्रांसमिशन में देरी, विलंबता उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज अनुरोध और उस अनुरोध के लिए सिस्टम की प्रतिक्रिया की शुरुआत के बीच समय की मात्रा होती है। उपलब्धता, जब संबंधित पैकेटों के संग्रह को नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाता है तो अलग अलग पैकेट अलग अलग मार्ग ले सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक को एक अलग रूट मिल सकता है। प्रश्न नंबर 4, परीक्षण टूल्स और उपकरणों की नाम सूचीबद्ध कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल के परीक्षण करने के कौन कौन से टूल्स हैं और वो उपकरण कौन कौन से हैं उसके नाम बताइए। उत्तर, परीक्षण टूल्स और उपकरणों के नाम निम्नलिखित है। OTDR, OTDR का पूरा नाम है ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। VFL का पूरा नाम है विजुअल फॉल्ट लोकेटर। PM का पूरा नाम है पावर मीटर। OFSM ऑप्टिकल फ्यूजन स्प्लिसिंग मशीन। ठीक है, ये चारों उपकरण का उपयोग परीक्षण टूल्स उपकरणों के रूप में किया जाता है। ये चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से दो तो बहुत ही, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी के बारे में, इसके कार्य, इसके नाम, ये पूरे नाम अच्छे से याद करिएगा। अगला प्रश्न, VFL क्या है, इसका उपयोग करके क्या परीक्षण किया जा सकता है। उत्तर, VFL का पूरा नाम विजुअल फॉल्ट लोकेटर है। इसमें लाल लेजर लाइट होता है जो इंजेक्शन का काम करता है, मतलब प्रवेश का काम करता है, एक सिरे पे इंजेक्शन का काम करता है, जिससे बैंड लीकेज और ऑप्टिकल फाइबर के रुकावटों या फॉल्ट का पता लगाया जाता है। एक सिरे से इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करते हैं, ठीक, और उस केबल में बैंड लीकेज, ऑप्टिकल फाइबर केबल या रुकावटों या किसी भी प्रकार के फॉल्ट या समस्या का पता लगाया जाता है VFL के द्वारा। इसको देखेंगे अगले वीडियो में, इसके प्रैक्टिकल, इसको किस प्रकार से लगाते हैं, किस प्रकार से इसको ऑप्टिकल फाइबर केबल को चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 7, VFL के सामान्य विनिर्देशों स्पेसिफिकेशन को सूचीबद्ध करें। उत्तर, VFL के सामान्य विनिर्देश निम्नानुसार है। पहला, इसमें लाल रंग की लेज़र लाइट होती है। दूसरा, अंतिम से अंतिम छोर की कंटिन्यूटी जांच करता है, मतलब एक सिरे से चेक कर दूसरे सिरे तक जांच की प्रक्रिया को पूरी करती है। स्प्लिसिंग की जांच करता है, स्प्लाइसिंग अच्छे से हुआ है या नहीं, इसकी जांच करता है। अब चौथा, ऑप्टिकल फाइबर के बैंड व लीकेज की जांच करता है। प्रश्न नंबर 8, VFL का उपयोग कर आयोजित किए जाने वाले 2 परीक्षणों को सूचीबद्ध करें। उत्तर, VFL का उपयोग कर आयोजित किए जाने वाले 2 परीक्षण निम्नानुसार है। पहला, बैंड फॉल्ट। दूसरा, ब्रेकेज फॉर OFC। तीसरा, डिफ़ॉल्ट एंड स्वॉट केबल। चौथा, डर्टी कनेक्टर
आदि, इन सभी का परीक्षण वीएफएल के जरिए किया जाता है। बताइए प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 9, बताइए कि कैसे एक माइक्रोस्कोप की मदद से एक दृश्य संयोजक निरीक्षण टेस्ट किया जाता है। उत्तर, निम्नलिखित वे चरण हैं जिन्हें ओएफसी के कनेक्टर का निरीक्षण करते समय के विजुअल इंस्पेक्शन माइक्रोस्कोप का उपयोग करना चाहिए। पहला, कनेक्टर को साफ करने के लिए क्लीनिंग पैड और टूल्स का उपयोग करें। दूसरा, ओएफसी कनेक्टर के छोर को माइक्रोस्कोप के छोर से कनेक्ट करें। तीसरा, किसी भी प्रकार की समस्या के हॉर्न पर माइक्रोस्कोप के माध्यम से कनेक्टर्स के अंत का निरीक्षण करें। चौथा, केबल में समस्या के आधार पर कनेक्टर को काम करने के लिए इसे साफ करें या सुधारें। एक दृश्य कनेक्टर निरीक्षण करने के लिए चरणों की सूची बनाइए। उत्तर, एक दृश्य कनेक्टर, दृश्य मतलब विजुअल ही बोलते हैं उसको, एक विजुअल कनेक्टर निरीक्षण करने के निम्नलिखित चरण हैं। पहला, गैर बुने कपड़े से उसे पोंछे। दूसरा, फाइबर एडाप्टर क्लीनर का उपयोग करें। तीसरा, फाइबर कनेक्टर क्लीनिंग टूल्स का उपयोग करें। ठीक है, यह दृश्य कनेक्टर परीक्षण के चरण है। ये 3 चरण के जरिए उसका निरीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, कनेक्टर के अंतिम छोर की सफाई प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ओएफसी कनेक्टर टेस्टिंग में कनेक्टर को ठीक से साफ करना है। सबसे अधिक निरंतरता में कमी इसके कारण होती है। निम्नलिखित चरण दिखाता है कि कनेक्टर को साफ करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। हमें कनेक्टर्स, बल्क हेड, स्प्लाइस, पैच पैनल और केबल सिरों पर डस्ट कैप रखें। दूसरा, कनेक्टर को साफ करने के लिए लाइन फ्री पैड और आइसोप्रोपिल एल्कोहल का उपयोग करें। तीसरा, तरल प्रोपोलेंट युक्त कैन का उपयोग बल्क हेड्स को साफ करने के लिए एक कनेक्टर के साथ बल्क हेड धूल उड़ाने के लिए किया जाता है। चौथा, इन बल्क हेड्स को साफ करने के लिए एक बेहतर तरीका दोनों कनेक्टर को निकालना और एल्कोहल पैड से साफ करना है। कभी गंदगी को हटाने के लिए एल्को पैड्स के साथ फाइबर ऑप्टिक बिजली मीटर या डिटेक्टरों को साफ करें। छठवां, कनेक्टर एडाप्टर को हटा दे और सतह को पोंछ दे, फिर सूखे हवा का उपयोग करें। सातवां, कनेक्टर्स केबल पर सफाई पोछे के साथ फेरूल साफ करें या गंदगी को हटाएं। प्रश्न नंबर 13, यहाँ पे कुछ गायब है। ठीक है, यहाँ पे आएगा बेयर फाइबर परीक्षण करने के कारणों को सूचीबद्ध करें। इसका उत्तर होगा, बेयर फाइबर टेस्ट करने के 2 महत्वपूर्ण कारण या चरण निम्नानुसार है। यह पुष्टि करने के लिए कि फाइबर या वह केबल सभी विशिष्टताओं को पूरा करता है। दूसरा, यह पुष्टि करता है कि यह स्थापित करने के लिए अच्छी स्थिति में है। ठीक है, बेयर फाइबर परीक्षण करने के कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो उसके 2 महत्वपूर्ण कारण ये है। एक, बेयर फाइबर टेस्ट, खुले हुए फाइबर परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची बनाइए। ठीक है, एक बेयर फाइबर टेस्ट करेंगे लिए उसके लिए कौन सी आवश्यक उपकरण है, उसकी सूची क्या है, वह निम्न प्रकार है। पहला, चाकू। एक बेयर फाइबर टेस्ट के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची इस प्रकार है। पहला, चाकू होना चाहिए। दूसरा, कवच उधेड़ने वाला उपकरण होना चाहिए। तीसरा, केवलर कैंची। चौथा, एल्कोहल और पोंछने के कपड़े। पांचवा, OTDR। छठवां, फाइबर उधेड़ने वाला। सातवां, फाइबर क्लीवर। आठवां, बेयर फाइबर एडाप्टर। नौवां,
हिट श्रिंग और केबल उपबंध केबल संबंध ये एक बेयर फाइबर टेस्ट के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची है। ठीक है, इसके आगे के प्रश्न इससे आगे वाले वीडियो में देखेंगे।